हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बंकू का वीडियो आ गया है तो सच्चाई आ गई है सामने कि जो आज शाम से जो ड्रामा चल रहा था, जो सनसनीखेज खबरें यहाँ पे चटपटी सी खबरें जो फैलाई जा रही थी चिंदड़ियों के चैनल से, वो सच्चाई का कुछ ना कुछ अंदाज़ा यहाँ से हमें जीजा के वीडियो से मिल जाता है। जैसे कि आज इनके यहाँ से खबर आई थी और बहुत ही हाइपर होके इन्होंने वीडियो लाइव में बातें हो रही थी। एक मैडम जी थी जो बहुत ही हाइपर हो गई थी, तो वहाँ पे उन लोगों की बातें कुछ ऐसी थी जिससे हमें ऐसा लगे कि वो उनके पास ही खड़ी हो और वो लोग सारी बातें उनकी सुन रही हो। तो उनके हिसाब से हुआ ये था कि कोर्ट में जब ये गए थे जीजा, तो कोर्ट में यहाँ से 4 जन गए थे कि प्रीतो गई थी, बड़ी दीदी गई थी, माता जी गई थी और मोटू जीजा गए थे। और वहाँ सामने से जीजा और उनके वकील आई थी, इनका मिलना जुलना हुआ। वहाँ से इनका कहना ये है कि ये बंकू को चिढ़ाने के लिए बुलवा रहे थे सीट से कि मोटू जीजा को, यानी अपने मासा को वो पापा कह के बुलाए। और वो वैसे कर रहा था कि ताकि बंकू को गुस्सा आ जाए, वो हाइपर हो जाए और मारपीट करे या ऐसी गाली गलौज करे जिससे उसका केस बिगड़ जाए। मगर ऐसा कुछ तब हुआ नहीं, तो उनकी यानी डीजेगंज वालों का प्लान उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया और फिर ये लोग हाइपर हो गए और मोटू जीजा और बंकू के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कहा गया कि प्रीतो ने भी जीजा को धक्का मार मार के उनसे बातें की और जीजा जो चॉकलेट लेके गए थे उन्हें भी फेंक दिया गया, पैरों के नीचे कुचल दिया गया। और जो इनका झगड़ा चल रहा था वो 200 लोगों ने वहाँ पे खड़े रहकर देखा है, वो साक्षी है। और जो कोर्ट के जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी सारी चीज़ें आ गई थी। मगर इन सारी चीज़ों में एक बात हम पूछे तो ये कि भाई तब वहाँ पे जब कहीं पे झगड़ा होता है तो वो कोर्ट थी, वहाँ पे पुलिस भी तो होगी, तो क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर हाजिर नहीं थी? वो लोग बीच में नहीं आए और आते तो दोनों पार्टियों को पहले तो पकड़ लेते। मगर फिर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और सबने कहा कि तुम लोगों की, यानी हर बार गलती यहाँ पे डीजेगंज वालों की ही इनको नज़र आती है। लोगों को भी हर टाइम ऐसा ही होता है कि इनका कहना ये होता है कि गलती हमेशा इन लोगों की होती है और फिर लोग भी सपोर्ट के लिए आते हैं। कितनी बातें इनकी, अभी कुछ टाइम पहले वीडियो देखा था तो पता चला था कि ये जो चैनल वाले हैं इनकी जो लाइव आती है यहाँ में बहुत सारी बातें यहाँ पे झूठी होती है ये चिंदड़ियों की। तो यहाँ पे ये बातें भी आई कि भाई इनके चैनल पे ही ये बातें आई थी सबसे पहले कि वहाँ पे मारपीट हुई और फिर जब देखा कि इतनी सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई और इन्हें समझाने आ रही है, तब ये चारों वहाँ से भाग खड़े हुए। अब इसमें कितनी सच्चाई है इन लोगों की बातों के ऊपर से हम कह सकते हैं कि ये लोग वहाँ पर जैसे खड़े ही थे, ये सब चीज़ें देख रहे थे। अब इनका कहना ये है कि वहाँ पे जो खड़े थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो भी निकाला होगा और इनका कहना ये है चिंदड़ियों का कि ये सारी चीज़ें इनको वहाँ से, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, वहाँ से लोग इनको कांटेक्ट कर करके ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, बंकू के साथ इन्होंने ये किया वो किया। अब इतना मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता है। सब अगर ये सब सच भी हो तो बंकू ने ही तुम्हें ये सारी चीज़ें बताई हैं और तभी तुम यहाँ पे बोल रहे हो, या फिर तुम लोगों की एक बनी बनाई सी प्लानिंग है। अब इसमें कितना सच है वो तो समय आने पर पता चलेगा। मगर जीजा का जो अभी का वीडियो आया था उस वीडियो में इसके बारे में कोई टॉपिक पे कोई बातें नहीं हुई, इतना ही हुआ कि वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। अभी जीजा का जो वीडियो आया था जिसमें 1 घंटा आधा घंटा पहले ही जीजा का वीडियो आया था, जिसमें इन्होंने पहले तो अपनी डेली लाइफ ही दिखाई है और माता जी के साथ ये शॉपिंग करने गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ही इन्होंने अपने वीडियो में दिखाई है। मगर उसके अलावा फिर ये बैठ के जब बातें कर रहे थे खाना पीना खा के, तब इन्होंने वो वैष्णो देवी में जो घटना हुई थी कि हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हुआ है, जो वैष्णो देवी जा रहे थे भक्तों के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें जो बस थी वो पलटी हो गई और उसमें कुछ 10-12 लोग मर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
और जो है वो घायल है, वो अस्पताल में है, जिसमें से एक दो तस्वीरें जो सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी कि उसमें एक छोटी सी बच्ची है और उसका 4-5 साल का भाई है और 2-3 साल की छोटी बच्ची है, उन्हें भी चोट आई थी और उन दोनों के माँ बाप यानी भाई बहन हैं और माँ बाप चल बसे हैं दोनों के। अब सोचिए माँ बाप के बगैर 5 साल का बच्चा और 2 साल की बेटी कैसे सर्वाइव करेंगे। चलिए उन्हें यहाँ पे आश्रम में या कहीं पे भी डालेंगे, मगर उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो जीजा ने सिर्फ उसके बारे में ही कहा था और वैष्णो देवी में ये ऐसी चीज़ें हुई हैं, मगर उसके अलावा इनका यही कहना था कि हमें भी तो जाना है वैष्णो देवी। तो अब सोच रहे हैं, मगर जाएंगे वहाँ पे भी इनका वो आ जाएगा तो ये वहाँ पे भी जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने बैठ के बातें की कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोर्ट इयरिंग और इसके अलावा कोई दूसरी बातें नहीं हैं। तो जीजा ने यहाँ नाराज़ होके कहा है बंकू ने कि देखिए मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ। मेरी लाइफ का 75% तो जो है वो इसमें ही चला जा रहा है, कोर्ट केस और इस सारी चीज़ों में। तो यानी फिर से मांगने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, इमोशनली सारी चीज़ें करने की शुरुआत हो गई है कि भाई देखिए अब जो कमा रहा हूँ उसका 75% कोर्ट केस में और इसमें जा रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं कोर्ट इयरिंग का और ये सारी चीज़ें ही दिखा रहा हूँ। मैं तो ये अच्छी ही चीज़ें इसमें से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिर भी आप लोगों को अगर ये चीज़ें पसंद नहीं हैं तो अब से मैं ये चीज़ें कम दिखाऊंगा, उसके बारे में कम बातें करूँगा। जो अच्छी चीज़ें होंगी सिखाने लायक बताने लायक वही मैं आप लोगों को बताऊँगा, बाकी उसके अलावा मैं ज़्यादा कोई बातें नहीं करूँगा। ये था आज के वीडियो में जीजा ने जो बातें कही थी वो, और उसके अलावा इन्होंने कहा था बस इतना ही है हमारा आज का वीडियो। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में। और जो है उसके बारे में इन्होंने कहा है, कहा नहीं है मगर टाइटल डाला है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और टाइम आने पर जवाब दिया जाएगा या टाइम की वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनका टाइटल था। मगर यहाँ पे जो ये शांत है तो जो चिंदड़ियाँ हैं वो इतना किस बात पे उछल रही है, क्योंकि जीजा की तरफ से अगर यहाँ पे आता कि मुझे मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ मारपीट की गई है, क्योंकि कल का भी वीडियो जो जीजा का था उसमें भी बंकू ने ये कोई बात नहीं की थी। वहाँ पे भी मैंने कल भी कहा था कि इसका वीडियो पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव क्यों कहा था कि क्योंकि इसने उसमें कुछ गलत नहीं कहा था, बस बेटे को मिलके आया वो खुशी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे आज के वीडियो में भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो एक मुंह लटकाया हुआ आदमी बैठा हुआ नज़र आता, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जीजा ने भी अपने यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं की है, मगर लोगों का जो है वो स्टार्ट हो गया है कि आपको लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा, आप इनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लो। अब देखना है इसमें कितनी सच्चाई है, मगर आप लोग ही सोचो अगर इसमें सच्चाई होती और ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या ये बंकू जीजा शांत रहता, कुछ एक्शन नहीं करता। और इनके वकील भी तो साथ थे, तो वकील ने कुछ नहीं किया होगा। और जो चिंदड़ियाँ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो वहाँ पे लोग थे उसमें से किसी ने जो क्लिप उठाई हो और वो मिल जाए तो वो यहाँ पे डाल के बता दे सारी सच्चाई। तो देखिए अब क्लिप अगर आ गई, जो वीडियो बने होंगे और वो वीडियो आ गए और यहाँ पे बताया जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ ये सच है, बंकू के साथ गलत हुआ है। मगर जब तक वो क्लिप नहीं आती, कोई वीडियो नहीं आता, तो सिर्फ बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि बंकू खुद, जिसका खुद का ही वीडियो है, जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसने कुछ नहीं कहा है, तो हम कैसे मान ले कि ये सारी चीज़ें सच हुई है। और यहाँ पे लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है कि तुम्हें लीगल एक्शन लेना चाहिए, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अरे वो बंदा तो बता भी नहीं रहा है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो सही समय का वेट कर रहा है, जब वो बताएगा तब सारी बातें सामने रखना। मगर अभी से ही लोगों का ये स्टार्ट हो गया है कि बायकॉट कर दो इन तीनों को और इनको देखना बंद कर दो।
जैसे देश में बीच में कुछ टाइम पहले चला था ना फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि इसकी पिक्चर आई तो बायकॉट करो, वो पिक्चर आई तो, बस उसी तरह से यहाँ पे ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। मगर सच्चाई यही है कि अब तक कोई भी पुख्ता सबूत इसके बारे में नहीं आए हैं। ना ही बंकुनियों की यहाँ से वीडियो ये कह रही हैं कि वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, तो वो भी अब तक नहीं मिला है। और जीजा का वीडियो भी आ गया था जिसमें इसके बारे में कोई बातें नहीं की गई है, तो हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहीं पे शांति बनाए रखें, माइंड को भी शांत रखें। जब सच्चाई जो भी होगी बहुत जल्दी वीडियो आएंगे, पता चल जाएगा। अब प्रीतो का वीडियो भी तो नहीं आया है, ना ही बड़ी दीदी का वीडियो आया है, तो इनके वीडियो आएंगे, उसमें ये लोग भी तो अपनी सफाई देंगे कि क्या हुआ है। ये तो बंकू की तरफ की, बंकू की जो सपोर्टर हैं वो चिंदड़ियाँ वही बता रही है कि ये चीज़ें हुई हैं, बंकू के साथ ये अत्याचार हुआ, वो अत्याचार हुआ। मगर जो प्रीति के सपोर्टर होंगे या कुछ होंगे, जो उनको भी ये हकीकत पता चलेगी, या प्रीति खुद आएगी यहाँ पे बताएगी, वहाँ पे जो खड़े होंगे उसमें भी कहेंगे कि हाँ लड़की की गलती कितनी है कितनी नहीं है, तब हम मानेंगे। ये तो एक तरह की चीज़ें तो यकीन नहीं कर सकते हैं। तो बस यही है कि आज की ये जो चर्चा आई थी कि भाई बंकू के साथ इन्होंने मारपीट की है, तो वो सारी चीज़ें गलत ही लग रही है। क्योंकि जब तक जीजा खुद नहीं बोलता है और उसके पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, तब तक इस बात को हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।